Assalamu alaikum viewers. Today we will discuss about the red blood cells. पहले हम पढ़ चुके कि हमारी जो ब्लड होता है वो किस किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, ठीक है। सो आज हम पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो कितनी टाइप्स का है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द ब्लड इन बॉडी इज प्रेजेंट। सो तो जो पहली टाइप है उसको कहते हो रेड ब्लड सेल, दैट इज़ मेनली कॉल्ड एज द रिट्रोसाइट्स। जहाँ पे भी साइड का वर्ड आ जाता है आप उसको किस तरह लेते हो, सेल से। क्या लेते हो, सेल, ठीक है। तो एरिथ्रोसाइट्स एक स्पेशल सेल टाइप है जिसको आप कहते हो रेड ब्लड सेल, जो कि ब्लड की एक टाइप है, ठीक है। सो आप नेक्स्ट बात करते हो कि अगर आप हमारी बॉडी का क्यूब ब्लड निकालो और इसमें चेकआउट करो कि कितना रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट है, तो आप देखोगे कि अगर मेल का ब्लड लोगे सो इट कंटेन द 5 to 5.5 million blood cells, red blood cells. But if we call about the female blood, so it will be 4 to 4.5 million. सो इसीलिए प्रेफर किया जाता है कि जब आप ब्लड डोनेट करते हो तो मेल को प्रेफर किया जाता है कि जो मेल है वो अपना ब्लड डोनेट करे, बिकॉज फीमेल हैज़ लेस अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल देन फीमेल रेड ब्लड सेल देन मेल ब्लड सेल। सो यही प्रेफर किया जाता है क्योंकि फीमेल में साइक्लिक प्रोसेस चलता है जिसकी वजह से ब्लड वैसे ही कम होता है, और मेल में ब्लड की ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि ये ब्लड डोनेट कर सकते हैं हम। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज द अबाउट द फॉर्मेशन। हमारी बॉडी में ब्लड है उसमें रेड ब्लड सेल कैसे बने, ठीक है। जैसे कि अगर एम्ब्रियोनिक लाइफ की बात करूँ कि जब बेबी होता है फीमेल की बॉडी में, तो उस लाइफ में भी तो ब्लड बनना होता है ना। तो उस लाइफ में क्या होता है कि उनकी लीवर और उनकी स्प्लीन यानी कि उनके जिगर और उनको तिली जैसे आप कहते हो, ठीक है, उसमें ये बनते हैं। और अगर अडल्ट की बात की जाए जैसे कि हम में भी तो ब्लड अगर अगर कम हो जाता है और बन जाता है और बन जाता है, ठीक है, ये खुद को बनाता रहता है, चेंज करता रहता है, ठीक है। तो कहते हैं कि जब हम ही होता है तो बोन मैरो, जैसे आप हड्डी का गूदा कहते हो, यानी हमारी कोई लॉन्ग लॉन्ग बोन्स होती हैं, कोई शॉर्ट बोन्स होते हैं, उनमें बोन मैरो प्रेजेंट होता है, वहाँ बनता है। इसके अलावा रिब्स, हमारी स्टर्नम रिब्स की हमारी जो चेस्ट बोन्स होती हैं, जो फ्रंट बोन्स आप जिसे बोल सकते हो कि वहाँ पे बनता है। तो जब ये बनाते हैं, ये देखें ये पार्ट अगर एम्ब्रियो की लाइफ में, एम्ब्रियोनिक लाइफ में, और अगर अडल्ट की लाइफ में, ये तो बना देते हैं। बनाने के बाद इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन यही ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ये यहीं पड़े रहते हैं। जब मेच्योर हो जाते हैं तो इनमें न्यूक्लियस ख़त्म हो जाता है। जब ये इनका न्यूक्लियस ख़त्म हो जाता है तो ये नेक्स्ट हमारी बॉडी के ब्लड में एंटर हो जाते हैं, तो फिर हमारी ब्लड में ये एंटर हो जाते हैं। इन जब ये ब्लड में एंटर हो जाते हैं तो नेक्स्ट इनका लाइफ स्पैन की बात करते हैं, तो इनका जो लाइफ स्पैन है वो 4 मंथ्स होता है, ठीक है। 4 मंथ्स इज इक्वल टू 120 डेज, ठीक है। जब आपको पेपर में एमसीक्यू आता है, खुद को आप थोड़ा सा मिंगल कर लेते हो, तो आई थिंक दिस इज बिलोंग्स टू 4 मंथ्स द 120 डेज, ओके। सो डिस्क्रिप्शन, हाउ कैन आई डिस्क्राइब दिस, आई कैन बाई कनकेव। बाई कनकेव के मतलब है कि कनकेव का मतलब होता है ऐसे, तो बाई कनकेव का मतलब ऐसे, तो यानी इस फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है, इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो इलास्टिक होती है, यानी कि लचकदार होती है, वो खुद को फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। इसके कंटेंट क्या है, मतलब ये किससे मिलकर बनता है, इसकी साइटोप्लाज्म में हीमोग्लोबिन होता है, विच इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट बिहाइंड द रेड ब्लड सेल। आप कह सकते हो कि ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में। सारी सी बात है, जो ब्लड होता है वो हमारी बॉडी की ईच एंड एवरी पार्ट में मूव कर रहा होता है ना, तो क्या करता है कि हमारी बॉडी के मसल्स को कई जो हमारे प्रोसेस हो रहे होते हैं उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो उधर आने के लिए जो ब्लड है वो हीमोग्लोबिन के थ्रू जो है वो ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी के पार्ट्स में ट्रांसफ़र कराएगा, और लिटिल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है वो ट्रांसपोर्ट कराता है। इसके अलावा इसमें सॉल्ट्स भी होते हैं, ठीक है। सॉल्ट्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, तो उनका मतलब ये होता है कि ये जहाँ पे भी सॉल्ट्स और एंजाइम्स और आइंस आते हैं उनका मतलब ये होता है कि ये जो है आपकी बॉडी की रेगुलेशन मेंटेनेंस के लिए हेल्प करते हैं। जहाँ पे कुछ किसी चीज़ की कमी या ज़्यादा होने लगती है, खुद को जो है रिलीज इनकी इनकी सेक्रीशन से क्या होता है कि वो चीज़ होती है वो मेंटेन हो जाती है, यानी हमारी बॉडी का जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस चलता रहता है। सो दिस इज़ ऑल।